जय सिया राम दोस्तों। हाल ही में एक सार्वजनिक मंच से राहुल गांधी जी और संदीप दीक्षित जी के द्वारा दिया गया बेबाक बयान आज चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके लिए या राजनीति से जुड़े लोगों के लिए ये एक चर्चा का विषय है, लेकिन हमारे सभ्य समाज के लिए ये शर्म का विषय है। आज हमारे वो नेता जिन्हें हम भविष्य में अपना वोट देंगे, ये सोचकर कि वो हमारे देश को, समाज को एक अच्छी दिशा में लेकर जाएंगे, क्या महिलाओं के प्रति इस मानसिकता के साथ वो हमारे देश को, हमारे समाज को एक सही दिशा में ले जाने में सक्षम होंगे? बहुत विचार करने का विषय है ये। चाहे आप किसी भी दल का समर्थन क्यों न करते हों, भाजपा का करें, कांग्रेस का करें, समाजवादी पार्टी का करें, बहुजन समाज पार्टी का करें, कोई भी दल आपका क्यों ना हो, लेकिन इस तरह के बयानों को सुनने के बाद ये दल दल नहीं रह जाते, राजनीति एक दल दल बन जाती है। संदीप दीक्षित जी जो खुद एक सीनियर सिटीजन की उम्र में हैं, उनके द्वारा मजाक में जॉर्जिया मेलोनी को लेकर के कहा गया वाक्य बेहुदा होने की एक इंतहा दिखाता है कि इंसान मजाक में किस हद तक चला जा सकता है। संदीप जी को इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि उन्होंने लंबे समय तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया है, और केवल दिल्ली की गद्दी पर राज नहीं किया है, बड़ी संख्या में आज भी शीला दीक्षित जी का मान सम्मान लोग करते हैं, चाहे वो इस संसार में हैं या नहीं है। वो एक सभ्य महिला थी। आपके इस बयान ने बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उन्होंने अपने पुत्र को किस तरह की शिक्षा दी। राहुल गांधी जी, आपने किसी भी तरह के ऐसे वातावरण को रोका नहीं और उल्टा उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया। क्या आपको ये नहीं पता था कि जब आपकी तरफ से इस तरह का कोई बयान आएगा तो भाजपा वाले पीछे नहीं रहेंगे और वो भी कोई ना कोई इसके रिएक्शन में कोई ना कोई आपको जवाब देंगे? और वही हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को लेकर के इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल होने लगा। इंदिरा गांधी जी जो हमारे देश की प्रधानमंत्री रही हैं, देश का चेहरा रही हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है कि शीला दीक्षित जी किस दल से थी, इंदिरा गांधी जी किस दल से थी, डिंपल यादव जी किस दल से थी, या जॉर्जिया मेलोनी किस दल से हैं। हमारा मतलब सिर्फ इस बात से है कि ये सभी हमारे समाज की महिलाएं हैं, चाहे वो इस दुनिया में हैं या इस दुनिया से जा चुकी हैं। आपका मजाक में भी किसी को लेकर छींटाकशी करना इस भारत की संस्कृति का अपमान है। अच्छे से इस बात को समझ लेने का प्रयास कीजिए। आपका ये एक निचला स्तर ही आज आपकी नाकामयाबी का कारण है। आपके भाषण को सुनकर लोग वाह वाह जरूर करते होंगे, लेकिन जिस भी महिला ने इस तरह के बयान को सुना होगा, वो आपको वोट देने से पहले 4 बार विचार जरूर करेगी।
हद हो गई है इस तरह के वक्तव्य की। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज सत्ता पाने की चाह लोगों को मानसिक विक्षिप्त किए दे रही है। वो ये भी भूल रहे हैं कि वो अगर उंगली उठाएंगे दूसरे की तरफ तो बाकी की उंगलियां खुद की तरफ हैं। आपके परिवार की महिलाएं भी राजनीति से जुड़ी हुई रही हैं। आपकी नजर में कांग्रेस की लेडी हो, चाहे बीजेपी की लेडी हो, चाहे एसपी की लेडी हो या किसी बीएसपी की लेडी हो, हमारी नजर में वो हमारे समाज की सम्मानित महिला है। आप लोगों को इस बात को समझना ही पड़ेगा। डिंपल यादव जी को लेकर के एक बेबाक और घटिया बयान एक मौलाना के द्वारा दिया गया, उसका हमने भरपूर विरोध किया। चाहे हम समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन डिंपल यादव जी हमारे भारतीय समाज की एक सभ्य परिवार की महिला है। राजनीति बाद में है, पहले हमारे संस्कार हैं। आपको इस बात को समझना ही होगा और संस्कारों से खिलवाड़ या मजाक इस देश में कभी बर्दाश्त नहीं किया गया है। हमें इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आप कौन से दल को बिलोंग करते हैं। और देखा जाए तो इस तरह की बेबाक टिप्पणियां करने वाले लोग राजनीति में रहने के लायक ही नहीं हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो भाजपा के हों या किसी भी दल के क्यों ना हों। हमारे देश की छवि खराब होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हमने आप लोगों को नियुक्त किया है अपने देश की छवि को बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं। आप लगातार नाकाम होते चले जा रहे हैं पिछले चुनावों में, तो उसके पीछे का कारण है आपका व्यवहार। वोट चोरी की आड़ में आप अपने व्यवहार को छुपाने का प्रयास न करें। दोस्तों, जरा गहराई से सोच के देखिए। आप भले ही भाजपा का समर्थन करते हैं, कांग्रेस का समर्थन करते हैं, किसी भी दल का समर्थन करते हैं, क्या आपके घर में बहन बेटियां नहीं हैं? नहीं है तो बताइए, हर घर में है। और हम लोगों को अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान की कितनी चिंता है। कोई उनकी तरफ टेढ़ी नजर से भी देख ले तो हम उसकी गर्दन काटने को आमादा हो जाते हैं। तो कब समाज की बहन बेटियों को अपने परिवार की बहन बेटी समझोगे? कब तक लापरवाहियों में जीते रहोगे? हमारी इन लापरवाहियों ने आज हमें इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज हिंदू आपस में लड़ रहा है, मर रहा है। सनातन के ऊपर जब चाहे जब कोई उंगली उठा देने की हिम्मत करे देता है। किस वजह से? क्योंकि हिंदू अपने आप में कमजोर है। अपने संस्कारों पर, अपनी संस्कृति पर हिंदुओं की पकड़ नहीं है। बातें कड़वी हैं लेकिन सच है। सार्वजनिक मंच से एक तरफ आप महिलाओं के उत्थान की बातें करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ आप इस तरह की एक गिरी हुई मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं। क्या महिलाएं इन सब चीजों को नहीं देख रही हैं? और फिर चुनाव के बाद आप शोर मचाएंगे ईवीएम और वोट चोरी को लेकर के। दोस्तों, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो है ये। हमारा ना कोई मित्र है नेता, ना कोई शत्रु है नेता। हाँ, ये जरूर है
कि समाज की प्रत्येक महिला और उसका मान सम्मान हमारा मान सम्मान है। हमने कुछ नहीं कमाया, कम से कम इतनी बुद्धि, इतनी अकल तो कमाई है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपको हमारा ये आज का विचार अच्छा लगा हो तो उम्मीद है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद दोस्तों।